हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीव शिक्षा में आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th के कक्षा 12 के मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 2.2 चित्रा प्रकाशन की बुक है। चित्रा प्रकाशन की बुक से हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है, प्रश्नावली क्या है 2.2 देखेंगे। तो यहाँ में पहला क्वेश्चन दिया गया है tan इनवर्स अंडर रूट जो है वह क्या है 3 है। निम्नलिखित प्रत्येक का मुख्य मान याद करना है। देखिएगा इसका सलूशन हो जाएगा tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स अंडर रूट 3। देखिएगा tan इनवर्स अंडर रूट 3 है, तो tan के किस अंश का मान अंडर रूट 3 होता है? तो tan इनवर्स tan 60 अंश का मान क्या होता है? अंडर रूट 3 होता है। तो tan 60 अंश मतलब π/3 हो जाएगा। tan इनवर्स tan थीटा बराबर क्या होता है? थीटा के फार्मूला के हिसाब से तो हो जाएगा π/3। क्या हो जाएगा? π/3 या क्या हो जाएगा? π/3। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा बी वाला सोल्यूशन इसका देखो, काट इनवर्स 1/√3। तो देखिएगा क्या है, काट इनवर्स 1/√3 है। तो इसे आप लिख सकते हो कि काट इनवर्स, काट के किस अंश का मान 1/√3 होता है? तो काट के 60 अंश का मान क्या होता है? 1/√3 होता है। लिख सकते हो काट π/3। पाई क्या लिख सकते हो? 3 लिख सकते हो। काट इनवर्स काट थीटा बराबर होता है किसके? थीटा के। तो ये भी क्या हो जाएगा? π/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। π/3 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कॉसेक इनवर्स -2/√3 है। देखिए इसका सोल्यूशन, देखिएगा कॉसेक इनवर्स -2/√3 है। तो कॉसेक इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है किसके? माइनस कॉसेक इनवर्स थीटा के। तो हो जाएगा माइनस कॉसेक इनवर्स 2/√3 के। देखिएगा माइनस माइनस हो जाएगा कॉसेक इनवर्स, कॉसेक के किस अंश का मान 2/√3 होता है? साइन का उल्टा होता है कॉसेक। साइन के 60 अंश का मान साइन के 60 अंश का मान होता है √3/2। इसका उल्टा हो जाएगा कॉसेक के 60 अंश का मान 2/√3। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा कॉसेक π/3। तो कॉसेक इनवर्स कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा किसके? थीटा के π/3 माइनस में। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा डी वाला क्वेश्चन है कॉस इनवर्स -√3/2 के। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा सोल्यूशन इसका कॉस इनवर्स -√3/2 के। देखिएगा यहाँ से कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर, कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कास इनवर्स थीटा के। तो हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स थीटा मतलब कि √3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स, कास के किस अंश का मान √3/2 होता है? तो साइन के 60 अंश का मान होता है और कास के क्या हो जाता है? 30 अंश का मान क्या होता है? √3/2 हो जाता है। तो कास इनवर्स कास π/6 हो जाएगा। कास इनवर्स कास π/, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा पाई माइनस कास इनवर्स कास थीटा बराबर होता है थीटा के। तो π/, क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ऐसे देखिएगा 6 के 6 6 पाई माइनस पाई अपान हो जाएगा 6 के। तो यहाँ पर हो जाएगा 5π/6 से। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, आगे देखिएगा इसका सोल्यूशन, ई का सोल्यूशन देखिएगा। ई का सोल्यूशन सेक इनवर्स -√थीटा क्या है? सेक इनवर्स -√2 है। सेक इनवर्स -√2। तो सेक इनवर्स -√थीटा बराबर होता है पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा। तो हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स √2।
पाई माइनस सेक इनवर्स अंडर रूट 2। कास इनवर्स कास थीटा बराबर होता है थीटा के, तो हो जाएगा 2 पाई/3। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बी वाला क्वेश्चन, बी का सोल्यूशन देखिएगा। कास इनवर्स कास 7 पाई/6, कास इनवर्स कास 7 पाई/6, 7 पाई/6, ठीक है। अब देखिएगा ये हो जाएगा कास इनवर्स, इसे आप लिख सकते हो कास 7 पाई को आप लिख सकते हो क्या, 2 पाई माइनस 5 पाई/6। 6 दूना 12, 12 में से 5 घटाओगे क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये हो जाएगा कास इनवर्स कास 180 माइनस थीटा। देखिए 180 माइनस थीटा द्वितीय चतुर्थांश में आएगा, और द्वितीय चतुर्थांश में जो है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस माइनस में आएगा, कॉस माइनस 5 पाई/6, और कास अगर माइनस में है तो ये क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है। कास माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा के, तो ये जाएगा कास इनवर्स कास 5 पाई/6 हो जाएगा। तो ये कास इनवर्स कास थीटा बराबर होता है थीटा के, 5 पाई/6 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा सी का सॉल्यूशन देखिएगा, साइन इनवर्स साइन 7 पाई/4, साइन इनवर्स साइन 7 पाई/4। देखिएगा साइन इनवर्स साइन 7 इंटू 7 गुणे पाई को लिख सकते हो 180/4, 4 से काटिए। देखिएगा 4 से काटोगे जो है 4 चौक 16, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 होगा, 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। यहाँ से साइन इनवर्स साइन 7 का गुणा कर दो, 7 पचे 35, 5 हासिल 3, और उसके बाद 7 चौक 28, 28 और 3 31, 315 अंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 315 अंश। साइन इनवर्स साइन 315 अंश को आप लिख सकते हो, 300 क्या है, 315 अंश है, ठीक है। 315 अंश को आप लिख सकते हो 270 अंश प्लस 45 अंश। 270 में अगर 45 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 315 हो जाएगा। देखिएगा साइन इनवर्स साइन 270 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, तो जाएगा साइन इनवर्स साइन माइनस 45 अंश। तो यहाँ पे लिख सकते हो साइन इनवर्स साइन -π/4, तो -π/4 है। साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, तो साइन इनवर्स साइन π/4 हो जाएगा। देखिए साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है किसके, थीटा के, तो आ जाएगा आंसर -π/4, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तीसरा का एक क्वेश्चन दिया गया है, साइन कोष्टक में, बड़े कोष्टक में π/2 माइनस साइन इनवर्स -1/2। देखिएगा इसका सोल्यूशन क्या है, साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -π/2। देखिएगा साइन π/2 साइन इनवर्स -π/2 है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है किसके, काश थीटा के। साइन 90 माइनस 90 माइनस थीटा, 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होता है, काश थीटा के। तो ये हो जाएगा काश साइन इनवर्स -1/2। क्या हो जाएगा, काश साइन इनवर्स -1/2 हो जाएगा। काश बड़े कोष्टक में लिखिएगा, साइन इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन इनवर्स थीटा होता है। तो माइनस साइन इनवर्स जो है 1/, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिएगा काश
देखो यहाँ पर तो माइनस साइन इनवर्स, साइन के किस अंश का मान 1/2 होता है, तो साइन के 30 अंश का मान 1/2 होता है। तो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, पाई बाई 6 हो जाएगा। अब देखिएगा कॉश साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है माइनस थीटा के। ठीक है, साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा के, यहाँ पर माइनस लगाया तो माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। कास माइनस थीटा बराबर होता है कास थीटा के, मतलब कास पाई बाई 6 के हो जाएगा। तो कास पाई बाई 6 का मतलब 30 अंश, कास 30 अंश का मान क्या होता है, √3/2 होता है। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। √3/2 राइट आंसर हो जाएगा। अब बी वाला देखिएगा, बी का सलूशन देखिएगा। देखो कास इनवर्स, सॉरी यहाँ पर कास है, कास इनवर्स माइनस √3/2 प्लस पाई बाई 6, इसे सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा कास, ये हो जाएगा पाई माइनस कास इनवर्स √3/2 के। क्यों, क्योंकि कास इनवर्स माइनस थीटा बराबर होता है पाई माइनस कास इनवर्स थीटा के, प्लस हो जाएगा पाई बाई 6 के। अब देखिएगा हो जाएगा काश पाई माइनस कास इनवर्स, कास के किस अंश का मान √3/2 होता है, तो कास के 60 अंश का मान होता है √3/2, तो जाएगा कास इनवर्स कास पाई बाई 3 हो जाएगा, कास इनवर्स कास पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 हो जाएगा। देखिएगा काश पाई माइनस, देखिएगा यहाँ पर हो जाएगा कास इनवर्स कास पाई बाई 2, तो कास के 60 अंश का मान होता है, कास इनवर्स क्या है √3/2, तो कास के जो है 60 अंश का मान नहीं 30 अंश का मान होता है √3/2, तो कास इनवर्स हो जाएगा कास पाई बाई 6 के, कास के 30 अंश का मान √3/2 होता है प्लस पाई बाई 6 के हो जाएगा। ऐसे देखिएगा काश पाई माइनस कास इनवर्स कास थीटा बराबर होता है थीटा के पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 6 से पाई बाई 6 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर होगा काश पाई। ठीक है, अब देखिएगा काश पाई को लिख सकते हो काश 180 अंश, और इसे आप लिख सकते हो काश 180 अंश 90 अंश माइनस 90 अंश, तो काश 90 माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, माइनस साइन थीटा के, तो माइनस साइन 90 अंश, और साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, तो -1 हो जाएगा, -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यह वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।